तो गाइज़ ये अब रिमार्क हम लोग करने वाले हैं। ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो की ही कंटिन्यूशन में ही है। लाइक हम लोगों ने अभी प्रूव किया कि रिमानियन कनेक्शन इन लोकल कोऑर्डिनेट्स, हमने रिमानियन कोफिशिएंट है जो उसका एक्सप्रेशन डिफाइन किया है अभी, और अब हम लोग एक रिमार्क परफॉर्म करेंगे। द कनेक्शन कोफिशिएंट्स ऑफ द रिमानियन कनेक्शन आर कॉल्ड क्रिस्टोफल सिम्बल्स ऑफ द सेकेंड काइंड। यानी कि अभी हमने जो ये एक्सप्रेशन फाइंड किया उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, एंड आर यूजुअली डिनोटेड बाय, और ये यूजुअली किसके साथ डिनोट होता है, या तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने एक्सप्रेशन में यूज़ किया। ठीक है, अब ये तो बात की हम लोगों ने सेकेंड काइंड सिंबल की। अब अगर हमें क्रिस्टोफल सिंबल फर्स्ट काइंड का बताना है तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज़ लाइव ब्रैकेट। ओके, और इसकी वैल्यू आगे क्या है, ये तो ये हो गया मेरा क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, और ये हो गया मेरा क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, तो अगर मैंने जो भी एक्सप्रेशन फाइंड की है ये वाली, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गई सेकेंड काइंड के लिए। ठीक है, अब अगर मुझे इसको फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट करके देना है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये आ जाएगी और राइट हैंड साइड मेरी ये। ओके, तो अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू ये चाहिए, तभी मैं उसकी जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये क्रिस्टोफल सिंबल सेकेंड काइंड वाला ये तो है, पर मेरे पास जी एल के नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या है मेरे पास जी आई एन है, यानी जी इनवर्स, मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँगी। अब जी आई एन है, इनवर्स ऊपर है, तो अब इधर जाने के बाद ये बेस में आ जाएगा, तब ये क्या आ जाएगा, जी आई एन गामा फंक्शन एन के जे बन जाएगा। उसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मेरे पास, और राइट हैंड साइड पे ये बन गई मेरे पास। इट शुड बी नोटेड दैट बोथ द क्रिस्टोफल सिंबल आर सिमेट्रिक इन आई एन जे। तो दोनों के दोनों क्रिस्टोफल सिंबल्स यानी फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों के दोनों आपस में क्या है, सिमेट्रिक होंगे अगर हम लोग आई और जे की टर्म्स में उसकी बात करेंगे, यानी कि डमी वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रिस्टोफल सिंबल की वैल्यू फाइंड की फर्स्ट काइंड के लिए भी और सेकेंड काइंड के लिए भी। अब दोनों ये हो चुकी है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास 3 पार्ट गिवन है, हमें ये प्रूव करके देने हैं। तो अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है मेरी, तो मेरी राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, या वाइस वर्सा। ठीक है, हम लोग इससे इसको बना सकते हैं या फिर इससे इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्रिस्टोफल सिंबल्स और फर्स्ट काइंड वाली इक्वेशन ली है जो हमने रिमार्क में प्रूफ की है। ठीक है, हमने वही वाली पूरी की पूरी एक्सप्रेशन लिख दी। अब सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसी में आई को रिप्लेस कर देंगे जे के साथ, और जे को रिप्लेस कर देंगे आई के साथ, और के को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड ये बनी। अब यही सेम चेंजेस हमें राइट हैंड साइड पे भी करने हैं। आई को रिप्लेस किया जे के साथ और जे को रिप्लेस किया आई के साथ, तो मेरे पास ये नई इक्वेशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट इन द क्वेश्चन मुझे फर्स्ट पार्ट की राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद जो कॉमन टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और अब कॉमन टर्म्स किस तरीके से बनी, जो मेरा जी है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, हमने उसी में देखा कि क्रिस्टोफल सिंबल क्या है, दोनों के दोनों सिमेट्रिक होंगे। और जो मेरा रिमानियन मैट्रिक भी है, हम लोगों ने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, रिमानियन मैट्रिक भी सिमेट्रिक होता है। तो इट मीन्स अगर मैं उसको जी आई जे लिखूँ या फिर जी जे आई लिखूँ, दोनों के दोनों क्या है, आपस में इक्वल होंगे। तो कटिंग करने के बाद मेरे पास एट द एंड बस ये टर्म बची एक। ओके, अब कर्ल के इसको अगर एक्सपैंड करूँ, इट विल बिकम कर्ल बाय कर्ल एक्स के। हम लोग लिखते हैं ना ई के इक्वल्स टू कर्ल बाय कर्ल एक्स के, तो ये वही है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट, अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो मुझे अब इससे राइट हैंड साइड ये बना के देनी है। तो अब हमें ये चीज़ मालूम है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है तो हम लोग उसको कनेक्टेड डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। ये हमने अभी पीछे भी यही सेम चीज़ यूज़ भी की थी एक जगह पे।
यहाँ पे हमने ये स्टेप यूज़ किया था, हमने सेम यही चीज़ वहाँ पे अभी स्टार्टिंग में लिखी है। तो ये आ गई इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x रेज टू पावर h। ठीक है, तो इसमें तो u एंड v का रूल लगेगा। सबसे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया पार्शियल डेरिवेटिव, फिर हम लोगों ने इस टर्म को एज इट इज़ रखा और इस टर्म के ऊपर अप्लाई किया। राइट हैंड साइड मेरी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर अब हम लोगों ने क्या किया, इस टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, डन। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जो किया था, हम लोग अब क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को एज इट इज़ रखेंगे, इसको एज इट इज़ रखा। अब कर्ल बाय कर्ल एक्स एच है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, कर्ल एच लिख दें अकेला, और जी आई जे गिवन है। अब इट मीन्स अब हमारे पास वैल्यू किसकी है, कर्ल एच जी आई जे, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, बाय 1 हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करो जी रेज टू पावर एम आई के साथ, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये आ गया और बाकी टर्म एज इट इज़, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट ओपन की हुई है, डन। अब ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे लाई ब्रैकेट यूज़ हो रही है, तो इससे ये चीज़ पता लग रही है कि हम लोगों ने क्रिस्टोफल सिंबल फर्स्ट फॉर्म में इसको निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड काइंड में, और सेकंड काइंड में हम लोग चाहे तो वो गामा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम लोगों ने रिमार्क में देखा था। ठीक है, तो मेरे पास अब ये एक्सप्रेशन आ गई, और इस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने क्या किया, आई की जगह पे एल लिख दिया, जे की जगह पे एल लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये डमी वेरिएबल्स हैं, आई जे के इक्वल है और जे एल के इक्वल हुआ, क्योंकि हम लोग डमी वेरिएबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिप्लेस करेंगे m को i के साथ, k को j के साथ, h को k के साथ, वी गेट दिस एक्सप्रेशन। और ये हमें चाहिए थी हमारी सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में। हम लोगों ने ये रिप्लेस ही इसलिए किया ताकि हमारे पास उसी तरीके का फॉर्म आ जाए जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया, और ये हैं भी डमी वेरिएबल्स, तो इनको रिप्लेस करने से कोई नुकसान भी नहीं होने वाला, इसलिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है, तो अब इससे हमें राइट हैंड साइड ये बनानी है। तो प्रूफ, अब इसका ये जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस पहले नहीं किया है, इसको आपको एज इट इज़ लर्न ही करना होगा, क्योंकि इसका फर्दर कोई प्रूफ नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को आपको लर्न ही करना होगा। ओके, तो अब ये हो गया। इसके बाद ये दो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, ये दो टर्म्स एज इट इज़, ये क्या बन गई, कर्ल बाय कर्ल एक्स जे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ल जे। तो अब ये फर्स्ट पार्ट बन गया मेरा कर्ल जे जी आई के। तो अब फर्स्ट पार्ट से हम ये दो टर्म्स प्रूफ करेंगे, सॉरी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी ये वैल्यू, फिर इस जी को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखा हुआ है अभी भी। ओके, इसको हम लोग अगर सेकंड उसमें कन्वर्ट करना है, ये तो फर्स्ट काइंड में है, सेकंड काइंड में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यूज़ आएंगी। अब ये डमी वेरिएबल्स हैं, यानी कि आई वो जे के इक्वल है और फर्दर वो के भी इक्वल है, तो हम लोग रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं, लाइक के की जगह पे हम लोग आई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इजीली समीशन कन्वेंशन की हेल्प से। तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, तो ऐड होके ये चीज़ आ गई। अब 2 को शिफ्ट कर दो इधर, तो मेरे पास टर्म क्या आ गई ये। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या फॉर्म करेगा, लॉग फॉर्म करेगा, तो इसलिए हम लोग इसको लॉग जी लिख देंगे यहाँ पे, और इससे मेरा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, इसको देखते हैं। शो दैट कि अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है, तो हमें इसकी हेल्प से राइट हैंड साइड ये बना के देनी है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो ये। अब पार्ट 1 था हमारे पास, वो यही था, कर्ल आई जी जे के, इसी फॉर्म में था। तो अब क्या करेंगे, हम इन तीनों टर्म की जगह पे पार्ट 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने वहाँ पे रिजल्ट प्रूफ किया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये सबमिशन कन्वेंशन की वजह से ये तीनों की तीनों टर्म्स, सारी की टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। इक्वल कैसे, आई क्या है वो, अब ये टर्म है मेरे पास एक, ठीक है, ये फर्दर किसके साथ मैच हो रही है, इसके साथ। ठीक है, और आई जे क्या है, वो आपस में इक्वल है सबमिशन कन्वेंशन की वजह से, दैट इज़ आई जे इक्वल्स टू जे आई। तो ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो गई। इसी तरीके से बाकी ये वाली टर्म है वो किसके साथ मैच हो रही है, इसके साथ, ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो गई।
और ये वाली टर्म आपस में ऐड हो गई। इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकल गया। अब 2 और 2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और पीछे मेरे पास यही चीज़ बची। और ये क्या है, मेरी राइट हैंड साइड प्रूव करके देनी थी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोगों ने ये राइट हैंड साइड बना दी और मेरी ये चीज़ भी क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो गाइज अब इस एग्जाम्पल के साथ और इस टॉपिक के साथ मेरा सेक्शन सी भी यहाँ पे अब ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। इसके नोट्स भी मैं PDF बनाकर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूँगी।